हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। अच्छा हुआ मैंने यहाँ लिया। बुखार काफी कम हो चुका है। मुझे लगता है कल सुबह तक ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब इन्हें घर ले जा सकता हूँ कल शाम तक। बशर्ते वो प्लीज वहां दोबारा ना आए। ओके। ओए भाई साहब। लीजा, 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 ये क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर! नर्स! अब पता चलेगा डॉक्टर का होता है। पकड़ने को, पकड़ने को। तुम मजबूती से पकड़ो, हाथ पकड़ो उसका, हाथ पकड़ो। मैंने नहीं ट्राई कर दी। ध्यान से। भाई लड़की के अंदर आत्मा ही है। ये क्या कर रहा है कल्लू? चौके ओए अपने बचपन का नाम सुन के चौके। ओ यार, मैं तेरा क्या तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूँ। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी यो भाई सब पता है। तेरी माँ कौशल्या तोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। ओए तेरा दादा हरकिशन दास जो गोरे साहब के घोड़े का गोबर साफ करते थे। गोरे साहब ने उसे घोड़े से बांध के हवेली के 7 चक्कर लगवाए थे। तो भी उसी का खून है। तू पकड़ा नहीं गया तो क्या हुआ? तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। ओए चेकअप के बहाने से यहाँ लाया था और फिर यहीं इसी बिस्तर पे बेहोशी का इंजेक्शन देके ये तो क्या? अब डॉक्टर भाई बताएगा। डॉक्टर, डॉक्टर खुद डरा। क्या आपको पता है लीजा को क्या हुआ है? क्या आपको लगता है आप उसका इलाज कर पाएंगे? नो। यार उसने बैंड बजा दी। लीजा मुझे खुश करने के लिए उसे ना मानने का दिखावा बेशक करती रही हो, पर मैं जानता था दिल के किसी कोने में उसने अभी भी गॉड को संभाल के रखा हुआ है। मेरी जगह वो होती तो फादर थॉमस को कभी इस तरह घर से ना निकालते। मैं जानता था मैं अपने भगवान के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, पर मैं लीजा से यह हक कैसे छीन सकता था? यहाँ आने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके और उसके गॉड के बीच में कभी नहीं आऊंगा, और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। I'm sorry फादर, मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा नहीं किया। लीजा को आज आपकी मदद की जरूरत है। क्या यार ये आत्मा क्यों बनती यार? इसकी लड़की के साथ ही है। तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? आज नौकर व्यक्ति इस जाती बच्ची है। के शरीर में क्यों आए हो? The power of Christ commands you. Who are you? 'Cause I am the power of Christ. 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 'Cause I
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. आगे से इंग्लिश बोल रहे भाई। Who are you? टस 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 क्या होता है? अच्छा, ये जिन की आवाज होगी। ओ 4 दिन, बस 4 दिन और इसके बाद ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। अमावस की रात उस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। 4 दिन बाद। Lisa! Oh my! Lisa! Wait! Lisa, उठो! Lisa! Father! Yes, Father, Lisa को क्या हुआ? What? Lisa! सब मेरी वजह से हुआ है साहब। काश मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया होता। ये आत्मा इस हवेली को टूटना नहीं देगी साहब। ये पहले ही 2 लोगों की जान ले चुकी है, साहब को नहीं छोड़ेगी। मैंने आपके साहब को बताया था साहब, लेकिन उन्होंने मेरी जबान पर सिक्कों का ताला लगा दिया। एक गुनाह हो गया साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। अगर लीजा को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले पता था, बता दे। पता और क्या जानता है तू इस घर के बारे में? बताता हूँ। राय साहब ने वो घर 2 साल पहले खरीदा था। उस वक्त वह एक बुढ़िया रहा करती थी। हो सकता है कि वो तुम्हें बता दे। पर वो एक घर छोड़कर गई कहाँ? नया नगर, नहीं, नवा नगर। 4 दिन का टाइम। लीजा को इस वक्त मेरी जरूरत थी और मुझे उसे बचाने के लिए सच को जानने की जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने कुछ देर तक उसकी जिम्मेदारी फादर थॉमस पे छोड़ दी और खुद नवानगर के लिए निकल पड़ा। भाई साहब जी, ये राधा माँ कहाँ रहती है? राधा माँ यही तो रहती है। राधा माँ, मैं पालनपुर से आया हूं, आपसे कुछ बात कर सकता हूं? 2 दिन के बाद अमावस है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। आपको मुझे बताना ही होगा कि उस हवेली का सच क्या है। क्या हुआ था वहां? नियति का लेखा जोखा भगवान के हाथों लिखा होता है। बिल्कुल यार, डॉक्टर को तब भी बोला था कि आप लीजा को ना यहाँ से ना लेकर जाएं, उनको ना चर्च में ले जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने बोला था मैं खुद इलाज करूँगा। उस वक्त इतना ज़्यादा वो लड़ रहा था उनके साथ। वही बात हुई कि जब अब कंट्रोल से बाहर हुआ है तो अब वो बोल पड़ा है।
नहीं, काफ़ी चीज़ें ना छुपी हुई थी, राज बहुत छुपे हुए थे, लेकिन आत्मा ने भाई कुछ राज खोलने की कोशिश भी की है। तो तब डॉक्टर साहब भी भाग गए थे। डॉक्टर साहब वही बात है, डॉक्टर तो ऐसे भागा, पहले तो कह रहा था ये हो गया वो हो गया, आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होता ये भूत वूत, और जब उसने उसकी पोल खोल लिया तब तो भागता गया भाई अपने ऑफिस को। भाई जब वो अपना चरज वाले बाबा को लेकर आए हैं ना, तो वो अपना नौकर भी उनके साथ था, वही पुराना। तो भाई जब वो उसके सामने गए हैं तो उसने उनसे बात की है, तो भाई वो आत्मा ने आगे से जवाब दिया है भाई 4 दिन का आपके पास टाइम है। तो उसके बाद भाई वो नौकर तो वहाँ से भाग गया। जब वो अपना आत्मा ने लीजा को छोड़ा है तो भाई नौकर तो भाग गया, लेकिन जब वो नौकर के पीछे आया तो फिर नौकर ने बताया कि ये मसला है, पहले भी 2 आदमियों की जान इधर गई है। तो फिर भाई वो दस्ती उस मालिक के पास गया है। इस तरह ये भाई फिर मालिक ने भाई इधर वो अपना जो भाई है ना उसका एड्रेस दिया, भाई वो इधर आ गया। तो भाई वो अब बता रही है कि उधर क्या क्या है, आगे देखो अब क्या होता है। भाई है सही बात है, बुढ़ी औरत को माई बोलते हैं यार। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये कि पहले भाई और आज वो भाई इस घर में रहती थी, लेकिन जो हम ब्लेम दे रहे थे ना वो नौकर को, उसने हिम्मत करके भाई एक सच बता दिया है। और टाइम थोड़ा है, 4 दिन का टाइम है, इसके अंदर ही कोई ना कोई सच निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो उस कोशिश में भाई लड़का आया तो है, उम्मीद है कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।